हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम एसएसबी ट्रेडमैन का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 के क्वेश्चन देखिए, पार्ट डी लिखे हैं, सॉरी पार्ट डी नहीं होगा, पार्ट बी मैथ के क्वेश्चन एसएसबी ट्रेडमैन आंसर की 2023 माई आंसर की आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में एसएसबी ट्रेडमैन 2023 को जो 22 जून 2023 को एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए मैथ के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो एक बना दिए हैं जिसमें हम जीके के 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ कवर किए थे, और इस वीडियो में हम मैथ के जो कि मेरे ही शिफ्ट में जो मेरे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी 25 मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको यह विश्वास हो जाए कि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन के सिलसिला जारी करते हैं। तो देखिए, एसएसबी 22 जून 2023 को एग्ज़ाम था। तो देखिए, ये मेरा नाम है और ये मेरा आईडी है, और देखिए ये इंस्टीट्यूट का नाम है। 22/6/2023 को था 4:30 से 6:30 वाले शिफ्ट में, और सीटी लिखा है यानी कि नॉन जीडी, यानी कि ये एसएसबी ट्रेडमैन का है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है मैथ का। एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो माना क्रय मूल्य सीपी यानी कि क्रय मूल्य। सीपी को क्या कहते हैं? तो क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, तो क्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी को मान लेंगे 100%। और देखिए, ये कह रहा है कि एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। तो लाभ कितना है? तो लाभ है 350% क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य है 100, और 100 का 350% जब करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 350। लेकिन लाभ दिया है तो लाभ हो जाएगा 450। देखिए, अगर आप 100 रुपये की मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर आप कह रहा है कि क्रय मूल्य का 350% लाभ, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और 350% लाभ होता है तो कितने की वो बेची जाएगी? तो वो बेची जाएगी 450 की वस्तु बेची जाएगी। लाभ दिया था 350, और इसका जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 450। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 350 का लाभ हो रहा है तो वो वस्तु 450 में बेची गई होगी, तभी तो 350 रुपये का लाभ हुआ और 100 रुपये उसका प्राइस है। तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए, तो पहले क्रय मूल्य था 100 और 50% का वृद्धि जब कर देंगे तो 100 में 50% की वृद्धि करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस वही रहना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान रहता है, तो विक्रय मूल्य समान हो गया। तो देखिए, हमारा क्रय मूल्य आ गया 150 और विक्रय मूल्य आ गया 450। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, कोई वस्तु है 150 रुपये की और 450 रुपये में बेची गई है, तो कितना का लाभ हुआ? लाभ हुआ 300 का। कितने रुपये की थी? 150 की। इंटू परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं। तो देखिए, 15 दूनी के 30 यानी कि 200%। तो देखिए, 200% बोर्ड ने माना है पहला, और हमारा भी आंसर आया है पहला, तो यह क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बोर्ड ने माना है पहला आंसर और हमने भी किया है पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे छोटा पूर्ण घन क्या है जो 12 तथा 4 से विभाज्य है? तो देखिए, बोर्ड ने माना है पहला, हमने भी किया है पहला, तो हमारा यह क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे छोटा पूर्ण घन क्या है जो 12 और 4 दोनों से विभाज्य है? तो देखिए, सबसे छोटा ऑप्शन से इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन। तो देखिए, सबसे छोटा ऑप्शन इसमें कौन सा है? 64। तो 64 क्या 12 से कट रहा है? नहीं। 12 पंचे 60 नहीं कट रहा है। ये कह रहा है कि 12 तथा 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो 64 ये ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक बहुत फास्ट पहुंच सकते हैं। देखिए, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन है? तो 125 ना ही 12 से कटता है ना ही 4 से, तो ये भी क्वेश्चन हमारा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर 216। तो 216 देखिए 12 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटा पूर्ण घन ये हमारा हो जाएगा 200। और देखिए, पूर्ण घन भी किया कहा है, तो देखिए 125 घन नहीं होता, स्क्वायर होता है, ये तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 216 सही हो गया। देखिए, हम वीडियो को फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि टाइम ज़्यादा न लगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको विश्वास हो जाए कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और हम अपने चैनल पे ईपी पुलिस कांस्टेबल 2023 को टारगेट करके क्लास स्टार्ट किए हैं, जो एक नया यूट्यूब चैनल अभी हाल ही में क्रिएट किया है, तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, बोर्ड ने माना है तीसरा और हमने किया है दूसरा, यह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको देखिए, हम जो सोल्यूशन किए हैं उसी को हम ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न, देखिए एडवांस थोड़ा हमारा वीक बनाता है, तो एडवांस के क्वेश्चन को हम ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो देखिए एडवांस का प्रश्न हो जाएगा, एडवांस का, तो एडवांस मैथ का, तो ये बोर्ड ने किया है चौथा, हमने किया है पहला, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने तुक्का मारा था लेकिन ये गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये मेंसुरेशन का हो जाएगा। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 729 और 512 है तो घनों की भुजाओं का अनुपात। तो देखिए घन, जैसा कि आप जानते हैं कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आपस में बराबर होती है। अगर कहेगा घन का आयतन, तो घर का आयतन होता है लंबाई का क्यूब। तो ये होगा तो क्यूब होगा। तो देखिए 9 का क्यूब करिएगा तो आ जाएगा 729 और 8 का क्यूब करिएगा तो आ जाएगा 512। तो इसलिए इसका बोर्ड ने माना है तीसरा और हमने भी किया है तीसरा, यह क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अंकित अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए अंकित अकेले, देखिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट वे में बता रहे हैं, हो सकता है आप उनको मेथड कम समझ में आए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम टॉपिक वाइज जब मैथ का सोल्यूशन का वीडियो लाएंगे, जब देखिए जैसे टाइम एंड वर्क जब कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजी वे में और बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट सोल्यूशन के साथ करा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप किस प्रकार क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अंकित 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सचिन अकेले अंकित द्वारा लिए गए समय के आधे में। तो सचिन कितने समय में, तो सचिन आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी कि 20 दिन ले रहा है अंकित, तो आधे समय यानी कि 10 दिन लेगा सचिन। और देखिए टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल एलसीएम होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब देखिए कह रहा है दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में करेंगे, 3/5 भाग कुल कार्य का। तो कुल कार्य है 20 का 3/5 करेगा तो 5 के 20, 4 3 12, टोटल काम कितना आ गया 4। और इफिशियंसी से जब निकालेगा यानी कार्य करने की क्षमता, तो क्षमता देखिए कितना हो जाएगा, तो 20 से कम 20 और ये 10 दूनी के 20, तो 2 1 3 और टोटल काम कितना करना है, तो 12। तो 12 काम को दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिलकर 1 और 2 3 काम करते हैं, तो 12 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 3 चौके 12, 4 दिन में दोनों मिलकर 12 काम को टोटल कर देंगे। बोर्ड ने माना है चौथा, हमने भी किया है चौथा, यह क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को मान्य मतों के 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। यदि डाले गए कुल मतों में 80% मत ही मान्य हैं तो डाले गए मतों की कुल संख्या है। तो देखिए मान लेंगे कि टोटल मत कितना है, टोटल मत तो हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% में देखिए कौन से मत हैं, तो मान्य प्लस अमान्य, मान्य और अमान्य दोनों हो जाएंगे 100%। इसमें कह रहा है कि मान्य, देखिए कह रहा है कि मान्य मतों के 60% वोट पाता है। देखिए जब हम चैप्टर वाइज वीडियो लाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको बस आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। ये कह रहा है कि यदि डाले गए कुल मतों में 80% मत ही मान्य हैं तो टोटल मत कितने हैं, 100% मत पड़े हैं मान्य जिसमें है और कुछ अमान्य भी हैं, लेकिन कह रहा है कि 80% मान्य मत हैं। तो मान्य मत कितने हो जाएंगे, तो मान्य मत हो जाएंगे 80%। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा 80, और अमान्य कितने हो जाएंगे, तो जब 100 में से 80 हो गए मान्य तो अमान्य हो जाएंगे 20%। अब देखिए कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% वोट मिलता है। तो मान्य मत कितने हैं, तो मान्य मत हैं 80% ही मान्य मत हैं, तो इसका 60% मिला विजयी उम्मीदवार को। जो उम्मीदवार जीता उसे विजयी उम्मीदवार को कितना मिला, तो 60%। तो 80 का 60% निकाल लेंगे, 80 का 60%। अब देखिए 80 का 60% जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 00 से 00 और 6 48, यानी कि 80 में से विजयी उम्मीदवार को मिल गया 48 वोट। 80% में से विजयी उम्मीदवार को मिला 48%। तो देखिए जो हारा उसे कितना मिला, तो टोटल था 80 और 80 में से 48 घटा देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 32%। तो जो हार गया उसे 32 मिला और जो जीता उसे कितना मिला 48। ध्यान से देखेंगे, जो हार गया उसे 32 मिला और जो जीता उसे 48%। अब देखिए ये कह रहा है कि तथा 4000 मतों से बहुमत होता है। तो देखिए 32% मिला और 48% इसे मिला, तो कितने वोटों से जीत रहा है परसेंटेज में, तो 16 से। कितने परसेंट से जो जीत रहा है, तो देखिए 32 में 16 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये 16% मतों से जीत रहा है, लेकिन ये मान में जब दिया है तो मान में दिया है टोटल 4000 वोटों से। देखिए हम जब रेशियो में निकाल रहे हैं, ये रेशियो मेथड होता है, इस रेशियो मेथड से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो रेशियो मेथड से देख रहे हैं कि वैध मतों में विजयी उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 16% मतों
रेशियो से जीतता है, लेकिन ये कह रहा है कि 4000 मतों से जीतता है, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 4000। और कह रहा है कि टोटल डाले गए मत, तो टोटल डाले गए मत में मान्य मत भी हैं और अमान्य मत भी हैं, तो 16% का वैल्यू हो जाएगा 4000, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4000 बट्टे में 16 इंटू 100। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आ जाएगा हमारा 25,000 यानी 25,000। तो बोर्ड ने माना है चौथा और हमने भी किया है चौथा, तो यह क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए हमारा आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल एक नया यूट्यूब चैनल है जो स्पेशली ईपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास चलाई जा रही है। तो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। जब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही तब तक हम भी फ्री हैं, तो आप वीडियो को अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको डेली वीडियो मिलेगी और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सभी की वीडियो मिलेगी। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ भी सकती है लेकिन आपको बहुत मदद मिल सकती है हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो देखिए एसएसबी ट्रेडमैन माई इंश्योर की आर के रोजगार स्टडी, यह एक नया यूट्यूब चैनल है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 33 पे। तो देखिए 33 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। तो देखिए नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो इसको ये हम इस क्वेश्चन को हम तुक्का मारे थे, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34। एक राशि को एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिया गया। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो ब्याज 640 रुपया बढ़ जाए तो उधार दी गई राशि क्या थी। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा वीडियो को पुश करके और नोट डाउन कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए आपको देखिए बता दे रहे हैं। एक राशि को एक वर्ष के लिए 16% ब्याज की दर से वार्षिक पर उधार दिया गया। यदि वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से हो जाए, तो देखिए एक वर्ष के लिए दिया गया 16%, लेकिन जब ब्याज दर अर्धवार्षिक हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का रूल होता है कि अर्धवार्षिक होने पर समय दूना लगता है और ब्याज आधी हो जाती है। तो देखिए ये पूर्ण रूप से अब कट के कितना हो जाएगा, तो 8% और समय हो जाएगा 2 गुना, और ब्याज हो जाएगी, जो ब्याज 16% लग रही थी वो 8% हो जाएगी, और समय जो एक वर्ष का लग रहा था वो अर्धवार्षिक रूप में देगा। तो साल भर में 2 हाफ ईयर होते हैं, अर्धवार्षिक एक साल में 6 महीने पे 2 बार आएंगे, तो इसीलिए 2 बार में देगा, तो 2 ईयर हो जाएगा। और देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले कितना लगता था, तो जब 16% की दर से एक साल का था तो चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के लिए होता है एस, यानी कि मतलब परसेंटेज इंटू समय। तो 16% पहले लग रहा था, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 वर्ष के लिए लगता है तो उसका रूल होता है RT इंटू आर स्क्वायर, फार्मूला होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी राशि पर 2 वर्ष के लिए लगता है तो उसका फार्मूला होता है RT इंटू आर स्क्वायर। इसमें R है परसेंटेज यानी कि दर और टी है समय। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, RT इंटू आर स्क्वायर यानी कि 16.64%। तो पहले लग रहा था 16 लेकिन बाद में लगने लगा 16.64। और देखिए ये कह रहा है कि तो ब्याज 640 बढ़ जाता है। तो ब्याज कितना बढ़ा, पहले ब्याज था 16% जब एक वर्ष के लिए दिया जा रहा था, लेकिन जब 2 वर्ष के लिए हो गया 2 बार में, तो ब्याज 16.64 यानी कि 6.4% बढ़ गया। ध्यान से सुनेंगे, 6.4% बढ़ गया। तो 6.4% और ये कह रहा है 640 बढ़ गया, तो 6.4% का मान हो जाएगा 0.64 है, 6.4 नहीं। तो देखिए 16 से 16.64 हो गया, तो 64 बढ़ गया, तो 0.64 का मान हो जाएगा 640। तो पूरा राशि कितनी थी, तो राशि हम मान लिए 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 640 बटा में 64। और देखिए 64 के साथ पॉइंट लगा है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, 2 अंक पे दशमलव है, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 लाख। बोर्ड ने माना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला और हमने भी किया है ऑप्शन नंबर पहला, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये एडवांस मैथ में आ जाएगा। तो इस एडवांस मैथ हमारा वीक होता है तो हम इसको आजमा दिए हैं, लेकिन आजमाना नहीं चाहिए था। तो एडवांस मैथ को हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन हम स्किप, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। हम इसको, क्योंकि देखिए एसएसबी ट्रेडमैन में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, हम यही सोच रहे थे कि क्यों हम गलत अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी एसएसबी ट्रेडमैन के एग्ज़ाम में। 2 घंटे का पेपर था और 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में जीके 25 थे, 25 मैथ थे, 25 रीजनिंग थे और 25 हिंदी के प्रश्न थे। तो इसी प्रकार हम सभी सेक्शन को कवर करेंगे सोल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो से जरूर जुड़े रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद है, मेहनत पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिए, और भी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए ये निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इसीलिए हम इसको तुक्का मारा है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि u v से 20% कम है तथा v 800 से 40% अधिक है तो u का मान क्या होगा। तो देखिए बोर्ड ने माना है तीसरा और हमने भी किया है तीसरा, ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रश्नानुसार तो क्या है, यदि u v से 20% कम है, तो यदि u v से 20% कम है तो देखिए सबसे पहले इस डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा दिया है v 800 से 40% अधिक है, तो v कितना है। देखिए क्वेश्चन को यही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन को बहुत लोग यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए कह रहा है कि यदि u v से 20% कम है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि v कितना है, तभी तो आप u को निकाल पाइएगा। तो v पहले देखेंगे, तो v दिया है 800 से 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब 140, क्योंकि पूरा परसेंटेज 100 होता है और अधिक है 40, तो 140 हो जाएगा इंटू 100। तो जब इसको आप कट डाउन करिएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1120। तो v का मान आ गया 1120। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब शुरू में आ जाएंगे, तो शुरू में कह रहा है कि u v से 20% कम है, तो u का मान निकालेंगे। तो u जो है v से 20% कम है, तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है और 20% कम यानी कि 100 से 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। और इसको जब आप कट करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 896 यानी कि 896। तो u का मान कितना हो गया, u का मान हो गया 896। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग जान जाए कि हाँ अगर आप हमारे वीडियो जुड़े तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और समय रहते आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये मेथड थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, जो भी प्रॉफिट लॉस, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा जी, उसकी हम एकदम गारंटी लेते हैं। तो आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम वीडियो रेगुलर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। ABC साझेदार है, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक व्यापार में निवेश करते हैं, ए कुल निवेश का 1/8 भाग तथा बी कुल निवेश का 1/16 भाग, तो ए बी सी के कुल लाभ का अनुपात। तो देखिए ए कितना निवेश करता है, तो ए निवेश करता है 1/8, बी कितना निवेश करता है, तो बी निवेश करता है 1/16। ये सभी क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं। सी कितना निवेश करता है, तो सी निवेश करता है, तो देखिए एक ए और बी का तो निकल गया। अब सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जब आपको सी का निकालना रहे तो सी को निकालने के लिए पहले तो ए बी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल दिया है। तो ए का हो जाएगा 1/8 और बी का हो जाएगा 1/16। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, तो 3/16, 3/16 आ गया। तो देखिए अगर टोटल एक रहा होगा तो एक में से 3/16 निकल गया, क्योंकि ए और बी में डिवाइड हो गया। देखिए बटे वाले क्वेश्चन के लिए हम टोटल को एक मानते हैं, तो टोटल अगर एक हो गया तो एक में से 1/8 ए का हो गया और एक में से 1/16 बी का हो गया, तो टोटल कितना निकल गया 3/16। तो एक में से 3/16 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो एक में से 3/16 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 16 कम 16, 13/16। तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 13/16। सी का मान कहाँ से आया, देखिए सी का मान डाटा में नहीं दिया था, तो हम टोटल जब बटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो टोटल मान लेते हैं एक में से ए 1/8 निवेश किया, बी 1/16 भाग निवेश किया, और ये दोनों को जोड़ के और एक में से घटा दिए, तो जो बचा वो सी का हो गया। तो सी का कितना आ गया, सी का आ गया 13/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए एलसीएम गायब हो जाता है जब इसे, क्योंकि हम देखिए पार्टनरशिप जब आपको बताएंगे तो आपको उसमें बताएंगे कैसे होता है। तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 एकम 16, तो ये 16 एकम 16 और ऊपर है 13, तो 13 हो जाएगा। तो 2 1 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड ने माना है पहला और हमने भी चूज ऑप्शन किया है पहला, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अभी एसएसबी ट्रेडमैन की इसकी रिजल्ट नहीं आया है, इसका फिजिकल हो गया है, फिजिकल के बाद पेपर भी हो गया है। तो जो फिजिकल भी हम निकाल चुके हैं और पेपर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वैसे सिलेक्शन का चांस है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन का साउंड नहीं आया था, हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए ए ने समय लिया 20 और बी ने लिया 30 और सी निकालने वाला नल है, तो ये मान लिया कि 15 समय ले रहा है। तो देखिए दोनों भरने वाले नल है तो इसलिए प्लस कर दिया, और सी माइनस है खाली करने वाला नल है। तो इफिशियंसी जब करेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 30 दूनी के 60 और 15 चौके 60। तो देखिए ए और बी मिलकर 5 भर रहे हैं, टंकी का हिस्सा 5 भर रहे हैं, जबकि 60 भरा हुआ है। 60 को ही सी के द्वारा, सी टंकी को खाली करने में कितना समय लगा, तो 60 भरा हुआ है, 60 को सी के द्वारा खाली कराना है। तो देखिए ए और बी मिलकर 5 भर रहे हैं और सी 4 खाली कर दे रहा है। तो सी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है और 60 लीटर टोटल भरना है। तो सी
60 लीटर टोटल टंकी भरी हुई है और सी 1 मिनट में एक टंकी को खाली कर दे रहा है। तो ये 60 टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो देखिए 60 टंकी को खाली करने में लेगा 15 मिनट का समय। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न एडवांस मैथ का है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को मेंसुरेशन और एडवांस में आ जाएगा, तो इसको हम स्किप कर देंगे। यानी कि देखिए, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सही है, तुक्का मारा है लेकिन ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया है। तो ये वीडियो यह आंसर की एसएसबी ट्रेडमैन की आंसर की है, जो मेरी है, माई आंसर की आरके रोजगार स्टडी। यह यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 को टारगेट करके अन्य सभी पुलिस एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आप वीडियो से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी एडवांस मैथ में आ जाएगा। ये मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, परिमाप और क्षेत्रफल वाला। तो ये भी हम तुक्का मारे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसीलिए सबको अटेम्प्ट करना भी जरूरी था। तो हम इसीलिए उसको जो नहीं आ रहा था उसको भी अटेम्प्ट कर दिए, नहीं तो हम निगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। इससे पहले आप जाकर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, माई रिजल्ट के सेक्शन में जाइएगा प्ले लिस्ट के, तो वहाँ पे आपको एसएससी जीडी 2023 की भी आंसर की डली हुई है। एसएससी जीडी 2023 की, जो 2022 की, जो हम एग्जाम दिए थे 2022 में, तो उसकी भी आंसर की हम अपलोड कर किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपके विश्वास के लिए ही अपलोड किया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक कार समान गति से 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 1 किलोमीटर बढ़ाया जाता है तो वह समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो कार की वास्तविक गति क्या है? तो बताना है कि कार की वास्तविक गति क्या है। बताना है कार की वास्तविक गति तो क्या है। तो देखिए, अगर कार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो समय कितना लेती है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है? दूरी 42 किलोमीटर और चाल कितना है? तो चाल है 6 किलोमीटर। बाई ऑप्शन कर रहे हैं, बाई ऑप्शन, क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन यानी कि ऑप्शन से कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कार, मान लीजिए कि कार की वास्तविक चाल कितना है पूछा है, तो कार का मान लीजिए वास्तविक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर कार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समय कितना लगेगा 42 किलोमीटर दूरी तय करने में? तो समय लगेगा 7 घंटे का। 7 42, तो 7 घंटे का समय लेगा। अगर कार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 7 घंटे का समय लगेगा। लेकिन कह रहा है कि यदि कार की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो कार की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय, समान दूरी तय करने में समय 1 घंटा कम लेती है। तो अब देख लेंगे समय कितना ले रही है। तो अगर 7 किलोमीटर की चाल से चलेगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 42 किलोमीटर को दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो लेगी 6 घंटे का समय। तो देखिए, आप क्वेश्चन कर रहा है कि 1 घंटा कम लेती है, तो सही बात है, पहले 7 घंटा लेती थी, लेकिन जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल बढ़ा देते हैं तो वह 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये हमारा सुटेबल एकदम बैठ गया ऑप्शन। तो इसीलिए कार की वास्तविक गति क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर। बोर्ड ने माना है पहला, तीसरा, और हमने भी किया है तीसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखिए, इसी माइंडसेट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसीलिए आपको बता भी रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रवि अपनी यात्रा बिंदु ए से 9 पूर्वाह्न पर आरंभ करता है। वह पहले 3 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कार चलाता है तथा शेष यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि विवेक बिंदु ए से 2 अपराह्न पर 95 यानी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूरज की ओर चलना आरंभ करे तो वह रवि को किस समय पर पकड़ लेगा? हमें बताना है किस समय पर दोनों मिल जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम भी बाई ऑप्शंस करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर अगर पहला बैठिए रखकर आप कहते हैं, देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 रख दिए हैं। तो देखिए, बोर्ड ने माना है तीसरा, हमने भी किया है तीसरा, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। आप जिस मेथड से हम बताएंगे उस मेथड से आप ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड को भी रखकर ट्राई कर सकते हैं, नहीं बैठेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कभी नहीं सूटेबल होगा। तो जब भी आएगा तो तीसरे ऑप्शन से ही आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन को रख के आपको बता रहे हैं। आप इसी प्रकार किसी भी ऑप्शन को रखकर चेक कर सकते हैं। तो रवि अपनी यात्रा ए बिंदु से 9 पूर्वाह्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? AM से यात्रा प्रारंभ करता है। वह पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे, पहले 3 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो टोटल कितना किलोमीटर चल गया? 90 किलोमीटर। अब देखिए, तथा शेष यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है।
तो आपको अभी हमको पता नहीं है कि शेष यात्रा कितना बचा है, तो इसीलिए हम इस लाइन को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि विवेक बिंदु ए से, यदि विवेक भी अब चल रहा है बिंदु ए से, दो पूर्वाहन यानी कि दो अपरवाहन यानी कि पीएम का समय होता है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की सूरज की ओर चलता है, तो रवि को किस समय पकड़ लेगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी इंटू चाल। समय बराबर होता है, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो देखिए अगर रवि की चाल, रवि 2 PM पे चला, तो रवि को हम 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो इसको 2 घंटा चला देते हैं। तो 2 घंटा चलाएंगे तो कितना आएगा, 95 इंटू 2, तो 9 दूनी 18 यानी कि 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर कौन चल दिया, विवेक चल दिया 190 किलोमीटर। विवेक चल दिया 2 घंटे में। विवेक ने कितनी दूरी तय की, तो 2 घंटे में विवेक ने दूरी तय की 190 किलोमीटर। तो देखिए विवेक ने दूरी तय कर दी 190 किलोमीटर। 4 बजे हम देखिए विवेक 2 अपरवाहन पर 95 किलोमीटर गति से चला है और 4 बजे पहुंचा रहे हैं, यानी कि 2 घंटे में। 2 घंटे में विवेक यानी कि 4 बजे, 2 घंटे यानी कि 4 बजे। तो 2 घंटे में विवेक ने दूरी तय की 190 किलोमीटर 4 बजे। अब इसको भी जो ए बिंदु से रवि चला है, तो रवि को भी तो 4 बजे पहुंचाना है, 4 बजे, तभी तो ये दोनों का पता चला कि 4 बजे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए रवि 9 बजे स्टार्ट किया और 3 घंटे कह रहा है कि 3 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। देखिए यहाँ पे दिया है 3 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो 9 से 3 घंटे चलेगा तो कितना बज गया, 12 बज गया। और इसको भी चलाना है अभी 4 बजे तक, तो 4 बजे तक और कह रहा है देखिए, तथा शेष यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 12 बजे तक चल गया है, तो इसको अभी कितना चलाना पड़ेगा, 4 बजे के लिए 4 घंटे। तो 4 घंटे चलाने के लिए 4 घंटे अभी इसको चलाना पड़ेगा। और इसका 4 घंटे शेष यात्रा को कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलेगा, तो ये चल जाएगा 80 किलोमीटर टोटल दूरी तय कर देगा, क्योंकि कह रहा है कि शेष यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो शेष यात्रा, तो समय शेष कितना है, 4 घंटे, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से तय करेगा, तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो रवि टोटल दूरी कितना चल दिया, रवि चल दिया 80 और 90 यानी कि 170 किलोमीटर। तो देखिए रवि 170 किलोमीटर आगे बढ़ा हुआ था, तब तक पीछे से विवेक आया और 190 किलोमीटर आ गया, तो दोनों इसको क्रॉस कर दिया। तो यही है कि कितने समय में पकड़ लेगा, पकड़ लेने का मतलब इसको भेट लिया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा भी किया है, बोर्ड ने भी माना है ऑप्शन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है, इसको बीच में इसलिए रखे हैं कि वीडियो से आप इरिटेट ना हो, आपको वीडियो ज़्यादा माइंडसेट न करे। तो देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है, माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है मैं वो सीख लूँगा। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए मेरे दोस्तों कि जो हमें आता है वो हम तो कर ही लेंगे, लेकिन जो नहीं आता है उसको हम सीख लेंगे। तो आप सीखने के लिए माइंडसेट को हमेशा एक्टिव रखिए। आइए हम क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं और आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1248 रुपये है, तो अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 1248 रुपये पर 25% की छूट देता है। तो 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट यानी कि परसेंटेज अपने आप में हम बोलते हैं ना कि 100 होती है, तो 100 में से 25 घटा देंगे यानी कि छूट हो जाएगा। तो कितने में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 75 में। तो 75 जब कर देंगे इसको, तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 25 3 75 और 25 चौके 100, और जब ये 4 से कटेंगे तो आ जाएंगे हमारा टोटल मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, तो मार्केट प्राइस आ गया 936 रुपया। 936 रुपया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस एसपी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंकित मूल्य है 1248 रुपया और 25% छूट पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य जो देखिए जो प्राइस दिया रहता है, जब भी आप मार्केट में जाएंगे या कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तो मान लीजिए कि कोई सामान पे प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य अगर मान लीजिए किसी सामान पे है 1000 रुपये, और वो अगर आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहा है तो कितने में देगा, तो 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो कितना आ गया, तो 500 रुपये। तो ये सही बात है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और 50% डिस्काउंट पे बेची जाए, अगर आप मॉल में गए हैं और कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, उस पर अगर प्राइस 1000 रुपये दिया है और लिखा है कि 50% का डिस्काउंट,
तो ये वो सामान आपको आधे दाम में मिलेगा, 50% मतलब आधा दाम। तो 1000 की वस्तु आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जब आपको हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, यही हमारा प्रयास है। तो देखिए उसका प्राइस है 1248 रुपये और उसको 25% की छूट पर बेच दिया। तो 25% की छूट यानी कि 75% हो जाएगा। तो छूट पे बेच दिया तो हमारा टोटल मार्केट प्राइस यानी कि वो बेच दिया कितने में, तो सेलिंग प्राइस आ गया 936 रुपया। वो 936 रुपये में वस्तु को बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य था 1248 रुपया और 936 रुपये में बेच दिया। 25% छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, तो क्रय मूल्य पर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें कह रहा है कि टाली का क्रय मूल्य, तो टाली का क्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेचा है 936 रुपये में, बेचा है 936 रुपये में और 20% का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम उल्टा कर देते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम उल्टा कर देते हैं। तो 100 बटा में 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। तो जब 100 बटा में 120 हो जाएगा तो जब आप इसको कटाइएगा तो ये हमारा कट पीट कर कितना आ जाएगा, तो कट पीट कर आ जाएगा 780 रुपया। तो वस्तु एक बैग का क्रय मूल्य कितना है बैग का, तो है 780 रुपया। बोर्ड ने माना है दूसरा और हमने भी किया है दूसरा, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम तुक्का मारे हैं, क्योंकि देखिए टाइम भी मैनेजमेंट करना था। ये देख ही रहे हैं कि अरिथमेटिक का जो भी सेक्शन है वो अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है, तो टाइम भी मैनेज करना था। 2 घंटे का पेपर था, उसमें 25 जीके के थे, 25 मैथ के थे, 25 रीजनिंग के थे और 25 हिंदी के थे। तो सभी को तो टाइम भी तो मैनेज करना है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन पे हम बिल्कुल ही वर्क ही नहीं किए। तो इसीलिए देखिए बोर्ड ने माना चौथा, हम तुक्का मारे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसलिए तुक्का मार दिए, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए हम 5 से 6 क्वेश्चन तुक्का मारे हैं, 5 क्वेश्चन वो सभी हमारे गलत हो गए, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारा तुक्का कभी सही होता ही नहीं है। यही तो यार एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो देखिए क्वेश्चन हो गया, ये देखिए एसएसबी ट्रेडमैन आंसर की, एसएसबी ट्रेडमैन की आंसर की आप सॉल्व कर रहे हैं। माई आंसर की, यह मेरी आंसर की है। आरके रोजगार स्टडी, यह मेरे आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल का नाम है, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो हम आंसर की इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं और सॉल्व करा रहे हैं कि आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि नहीं हम भी कुछ जानते हैं, और आप अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको भर्ती ओरिएंटेड आपको क्लास मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल को भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैथ की क्विज क्लास को हम लेकर आए। आप लोगों का सपोर्ट नहीं रह रहा है, इसलिए हम वीडियो को रेगुलर नहीं रख रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम वीडियो को रेगुलर करें। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन है, TRAIN ट्रेन। ट्रेन अपने आप में इतना लोगों को हिंदी क्वेश्चन लगता है, ट्रेन के नाम से लोग डर जाते हैं, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। लेकिन हम समझते हैं कि बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को नंबर देने के लिए ही आते हैं। देखिए बोर्ड ने माना है चौथा और हमने भी किया है चौथा, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए भी करा रहे हैं कि आप लोगों को ये ना लगे कि हम तुक्का मार दिए तो सही हो गया है। देखिए आपको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये क्वेश्चन समय रहते कैसे हमने सॉल्व कर दिए, और सभी पेपर को, सभी सेक्शन को अटेम्प्ट कर दिया। और देखिए हम अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम फ्री हैं। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर वैकेंसी आएगी तो अगर इसमें हमारा एसएसबी ट्रेडमैन में होगा या नहीं होगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांस्टेबल के लिए पेपर जरूर देंगे और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। तभी हम फ्री हैं। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को हम वीडियो रेगुलर दे पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद हो सकता है कि हम वीडियो कम दें। तो देखिए ये ट्रेन का सेक्शन है, ट्रेन का क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए एक रेलगाड़ी ये हो गई, एक रेलगाड़ी ये हो गई, विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 576 मीटर है, तो 576 मीटर इसकी लंबाई हो गई और इसकी लंबाई भी हो गई 576 मीटर, तथा वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर जाते हैं। 24 सेकंड में पार कर लिए, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति दिया ही नहीं है, यानी कि चाल पूछा है, गति यानी कि चाल। तो देखिए चाल दिया ही नहीं कि कितना है, तो चाल इसका भी मान लेंगे यक्स और इसका भी मान लेंगे यक्स। नहीं दिया है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लिए कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल है यक्स। तो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल बताना है, तो यहाँ से हम बता लेंगे। अब देखिए चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो चाल जब भी लेते हैं तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपेक्षिक चाल लेते हैं। कौन सी चाल, अपेक्षिक चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी अपेक्षिक चाल। तो अपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, तो देखिए अपेक्षिक चाल लेंगे तो अपेक्षिक चाल हमारा कितना हो गया 2x। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है, दूरी तो कोई भी डायरेक्शन में जुड़ेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है। और सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन का क्वेश्चन हो तो सेम डायरेक्शन में चाल घट जाती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए चाल जुड़ जाएगा। तो एक चाल है यक्स और दूसरे की भी चाल है यक्स, तो जुट जाकर कितना हो जाएगा 2x।
और चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो टोटल दूरी कितने हो जाएंगे, तो टोटल दूरी हो जाएगा 576 और 576 जब जोड़ेंगे तो 1152 मीटर टोटल दूरी हो जाएगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और टोटल समय कितना है, तो टोटल समय है 24 सेकेंड। तो देखिए 1152 को जब 24 से आप भाग करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 48। तो 2x चाल कितना है 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। तो प्रत्येक चाल यानी कि दे रहा है कि तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो प्रत्येक रेलगाड़ी यानी कि पहले को भी यक्स माना है और दूसरे को भी यक्स माना है, तो पहले की भी चाल हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की भी चाल हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 30% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। 5 वर्षों में ब्याज उधार की राशि से 3200 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या है। राशि इसमें बताना है क्या है। तो देखिए टोटल हम मान लीजिए 100 है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है मूलधन। मूलधन मान लिए हम टोटल 100 है, और 100 को देखिए हम टोटल मान लिए 100 है, और देखिए कह रहा है कि दी गई राशि 100% टोटल मूलधन मान लिए, तो कह रहा है कि 30% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए दी जाती है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुणे समय, SI बराबर होता है RT%। तो RT यानी कि 30% की दर से 5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 150%। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 150%, और टोटल हम मूलधन माने हुए हैं 100%। तो देखिए ब्याज राशि से अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उधार 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 3200 रुपया अधिक है। तो ब्याज क्या है, ब्याज 3200 रुपया अधिक है उधार दी गई राशि से। तो उधार दी गई राशि 100 है और ब्याज कितना है 150। तो कितना अधिक है 50%। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 3200 रुपया अधिक है। तो उधार दी गई राशि को मान लिए 100 और ब्याज आ गया 150, तो कितना अधिक है 50%। तो 50% का मान कितना हो जाएगा 3200 रुपया। अब क्वेश्चन दे रहा है कि टोटल राशि, तो टोटल राशि कितना माना है 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 50 दूनी के 100, तो 32 दूना के 6400 रुपया। तो देखिए बोर्ड ने माना है चौथा और हमने जल्दबाजी में कर दिया है पहला। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन न पता कैसे क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कुछ क्वेश्चन तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। देखिए कितना इजी वे में आ गया और बता भी दिए, लेकिन जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखिए 47 दे रहा है 9P बराबर 16Q। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए P, देखिए इसके बटा में इसको लाएंगे तो इसके बटा में ये चला जाता है। तो P/Q बराबर कितना आ जाएगा 16/9, यानी P का मान आ गया 16 और Q का मान आ गया 9। तो देखिए P, Q और R निकाल रहे हैं। तो P का मान आ गया 16 और R का मान आ गया 9। तो इसी प्रकार इसको भी अपोजिट कर देंगे तो Q का मान आ जाएगा 5 और R का मान आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 पंचे 80 और 9 पंचे 45 और 9 दूनी के 18। तो ये देखिए बोर्ड ने माना चौथा और हमने भी किया है चौथा। ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 18 संख्याओं का औसत 50 है। तो औसत 50 है, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो 18 संख्याओं का औसत कितना है 50। तो 18 पंचे 90, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 900। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो 18 में से एक संख्या हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 43। तो 43 हो गया, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 731। तो हटाई गई संख्या क्या थी, तो 9 में से 731 घटाएंगे तो 169। बोर्ड ने माना है दूसरा, हमने भी किया है दूसरा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अगर इस वीडियो का अगर व्यू अगर अधिक गया, अगर वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे तो हम मैथ का चैप्टर वाइज सभी क्लास को बनाकर रख, मतलब क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में करके रख दिए, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट नहीं रह रहा है, इसीलिए हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। आप लोग जरूर सपोर्ट करें। ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 8 दिनों में कार्य
का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। अब देखिए ए कितना कर रहा है, तो ए कर रहा है 16 दिन में, बी कितना कर रहा है, तो बी कर रहा है 32 दिन में। टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल एलसीएम होता है तो एलसीएम हो जाएगा 32। एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 दूना के 32, 32 से कम 32। तो ए कर रहा है एक दिन में 2 काम और बी कर रहा है 1 काम और टोटल करना है 32 काम। तो कह रहा है कि, अब देखिए क्या ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो 8 दिनों तक कुल कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। तो 8 दिनों में, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 काम, तो 8 दिनों में कितना हो जाएगा, 8 दिनों में 24 काम कर देंगे। तो ये कह रहा है कुल काम 8 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य होगा। तो 24 ये काम कर देंगे 8 दिनों में, तो कुल कार्य कितना है 32 का कितना प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ए ने किया 16, बी ने किया 32 दिनों में कार्य पूरा किए, और टोटल कार्य हमारा आ गया, एफिशिएंसी आ गया, मतलब कि एलसीएम 32। और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 8 दिनों में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी कि एक दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 8 दिनों में टोटल मिलकर 24 काम कर देंगे दोनों मिलकर। तो कह रहा है कि 8 दिनों में किया गया कार्य, टोटल कार्य का कितना है, तो 24 काम कर दिए 8 दिनों में, और टोटल कार्य है 32। तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो आप जब परसेंटेज इसका निकालेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 के 24 और 8 चौके 32 और 4 से 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, तो 75%। देखिए बोर्ड ने माना है पहला और हमने भी किया है पहला, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16 संख्याओं का औसत 45 है। तो देखिए 16 संख्याओं का औसत कितना है, तो 16 संख्याओं का औसत 45 है। तो देखिए 16 पंचे 80 को 0 और 16 चौके 64 और 8 हो जाएगा 72, 720 योग आ गया। यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 40 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो 6 चौके 24, 240। कह रहा है शेष संख्याओं का औसत, तो शेष निकालेंगे तो 16 में से 6 गया तो कितना आ गया 10 संख्या, तो 10 संख्या का योग कितना आ गया, तो 0, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 10 संख्याओं का योग आ गया 480। वो कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत, अगर पूछता कि शेष संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग हो जाएगा 480, लेकिन कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए क्या कहते हैं, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो योग कितना है 480 और संख्या कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा औसत 48। तो देखिए बोर्ड ने माना है 48 और हमने भी किया है 48, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। रीजनिंग, देखिए नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग सॉल्यूशन फॉर नेक्स्ट वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसबी ट्रेडमैन 2023 का जो 22 जून 2023 को पेपर हुआ है, तो उसका हम रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और रीजनिंग पोर्शन हमारा वेरी स्ट्रांग है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमको बहुत काम करेगा, ये हमारा बहुत स्ट्रांग पोर्शन है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आ जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे, एक मोटिवेशनल क्विज है, जो मंजिल जितनी शानदार दिखाई देती है मेरी दोस्तों, मौज मस्ती से समझौते भी उतने ही करने होते हैं। देखिए ये वर्दी है ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, मान लेंगे 3 स्टार नहीं। तो देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टारगेट ईपी पुलिस कांस्टेबल है, और आप लोगों को अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को भी हम ईपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तैयारी करेंगे। तो देखिए मंजिल जितनी शानदार दिखाई देती है मेरे दोस्तों, मौज मस्ती से समझौते भी उतने ही करने होते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को सफल होना है तो समझौते तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है, सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्तों। ये जो मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि मेरा आपको लोगों को एसएससी जीडी का जाकर देख सकते हैं, ग्रुप डी का आंसर की हम अपलोड किए हैं। तो लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्तों, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्तों, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। तो लोगों के बातों से परेशान मत होइए, अपना स्टडी करते रहिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो लोगों के बोल बदल जाएंगे। लोग यही कहेंगे कि हाँ हमें पता था कि ये लड़का कुछ कर लेगा। तो इसीलिए सफल तो हर हाल में होना है, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो यार कुछ मकसद रखना है, सफल तो होकर रहेंगे। तो देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और चेक प्लेलिस्ट, अगर वीडियो का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और हम इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट करके अभी क्लास दे रहे हैं। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं
तो आप हम चैनल से जरूर जुड़ें और सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हम इस टाइम फ्री हैं तो आप लोगों को हम रेगुलर बेसिस पे अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अल्टरनेट डे पे क्लास दे रहे हैं, साप्ताहिक रूप से दे रहे हैं, 2-3 दिन पे एक दिन क्लास दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो का अभी व्यू नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप क्वेश्चन का लेवल तो देख ही लिए। ये देखिए ट्रेडमैन के एग्जाम में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सोचिए कि आप लोग क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से अब आ रहा है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू।